साथियों नमस्कार। जैसा आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि ये मेरा पहला अनुमान सच साबित हुआ। जात का बंधन टूट गया, प्रशांत किशोर जीत गया। जनसुराज की पहली जीत क्या बिहार की राजनीति को बदल देगा? ये सारा चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए एक एक करके सारा बात हम लोग चर्चा करते हैं। पहले एक बात जो बोले हैं कि मेरा पहला अनुमान सच साबित हुआ, ये ऐसा किस लिए बोले हैं, इसके पीछे चलते हैं, चर्चा करते हैं। हम लोगों ने क्या किए थे, 1 अगस्त 2026 को एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें बताए थे कि जाति का बंधन टूटेगा, बिहार का राजनीति बदलेगा, कौन जीत रहा है बांकीपुर उपचुनाव, जिसमें आप लोगों ने खूब प्यार दिया। 13,000 के करीब लोगों ने इसको देखा और बहुत सारे कमेंट, प्यारा प्यारा कमेंट आप लोगों ने भेजा। उसमें हमने चर्चा किया था, कास्ट वाइज पूरा एनालिसिस किए थे। जो भी एग्जिट पोल आया था बिहार बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, जो भी एग्जिट पोल आया था, सारा एग्जिट पोल के बारे में चर्चा किए थे और देखे, सारा कुछ देखने के बाद चुनाव का ट्रेंड देखें कि किस तरह चुनाव हुआ है। 34% के करीब चुनाव हुआ और सारा चर्चा करने के बाद कास्ट वाइज हम लोग वोट देके किस पार्टी को, किस कास्ट के लोगों ने कितना वोट किया होगा। और उसमें बताए थे हम कि प्रशांत किशोर को यानी कि जनसुराज को 65,000 के करीब वोट आएगा। ये 65,000 यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट बताए थे कि 65,000 के करीब जनसुराज को वोट आएगा प्रशांत किशोर को। वही सच हुआ भी है। कल जब नतीजा आया, चुनाव का जब नतीजा आया 3 अगस्त को, तो देखिए करीब करीब वहीं पे पहुंच गया। 64,151 वोट जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को आया। वही बीजेपी को 44,827 आया और रेखा गुप्ता जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थी, जिसे 14,273 वोट आया। अब देखते हैं 2025 से तुलना करते हैं। अब 2025 में देखते हैं कि बीजेपी को कितना वोट आया था। देखिए बीजेपी को आया था 98,299 आया था, आरजेडी के 46,000 आया था, जनसुराज का 77,100 के करीब वोट आया था। देखिए यहाँ पे समय कैसे पलटा है, समय का चक्र कैसे घुमा है। जो जनसुराज को मात्र 77,100 के करीब वोट आया है, प्रशांत किशोर के अथक प्रयास और अथक परिश्रम से देखिए अभी वोट उनको आया 64,000 के करीब, 65,000 के करीब वोट आया है और ये पहले स्थान पे गए। जो बीजेपी का जो गढ़ माना जाता है बांकीपुर, जो लगातार 30 साल से कभी नहीं हारे, नितिन नवीन लगातार जीत रहे थे, 5 बार से तो लगातार विधायक थे वहाँ के। उससे पहले उनके पिताजी भी थे, वो सीट अपना गंवा दिए हैं। बीजेपी के बस प्रत्याशी चेंज हुआ है। बीजेपी का पहले नितिन नवीन हुआ करते थे, जो राज्यसभा में जाने के बाद पद से त्याग दिए थे और उनके जगह पे अभी एक आम कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से, जिसे मात्र 44,827 वोट आया है। वही रेखा गुप्ता जो दूसरे नंबर पे थे, 2025 के चुनाव में नवंबर में चुनाव हुआ था, जिसे उस वक्त 46,000 के करीब वोट आया था, अभी मात्र 14,000 के करीब, 1/3 से भी कम वोट आया है। तो देखिए समय ऐसे ही घूमता है। जो अभी देखिए चर्चा कर ही रहे थे कि 64,151 वोट जनसुराज को आया है और प्रशांत किशोर चुनाव को जीत गए हैं। और बताए भी थे, उस वीडियो में भी बताए थे कि 1,30,000 के करीब टोटल वोट हुआ है, 1,30,000 के करीब टोटल वोट हुआ था। और उसमें हम लोग ये भी बताए थे, एक और जानकारी बताए थे कि कास्ट वाइज हम लोग बताए थे कि किस कास्ट का कितना वोट पड़ा होगा, किस कास्ट को कितना वोट आया होगा, किस कास्ट का, किस पार्टी को। तब देखिए जनसुराज के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, बीजेपी के बारे में मुख्य रूप से 2 पार्टी का चर्चा किए थे कि किस जाति का लोग किस पार्टी को कितना वोट दिया होगा। तो हम लोग यहाँ जब टोटल किए थे तो 61,000 के करीब कास्ट वाइज जब चर्चा किए थे तो 61,000 के करीब जनसुराज को हो रहा था, वही 50,000 के करीब बीजेपी को हो रहा था। दोनों को मिला के 1,11,000 के करीब वोट हो रहा था और बोले थे 18-19,000 में सारा लोग सिमट जाएगा, वही हुआ भी है। देखिए अभी जनसुराज को 65,000 के करीब आ गया, इसको 45,000-44,000 के करीब बीजेपी को आया, उधर 14,000 के करीब आरजेडी को आया, बाकी 4,000 के अंदर में सारा प्रत्याशी जो भी टोटल 25 उम्मीदवार थे, तो सारा को मिला के लगभग 1,30,000 के करीब वोट हुआ था। चलिए एक बात और कि क्या जनसुराज की पहली जीत बिहार की राजनीति को बदल देगा, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 में जब चुनाव हुआ था नवंबर में, तो जनसुराज की तरफ से 238 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिसमें से
मात्र 2 ही प्रत्याशी, 2 या 4 प्रत्याशी अपना जमानत बचा पाए थे, बाकी सबका जमानत तक जब्त हो गया। 3 से 4% ही उनको वोट मिला था। लेकिन प्रशांत किशोर उस वक्त भी नहीं घबराए, लगातार मेहनत किए, क्षेत्र में लगातार रहे। और जब से बांकीपुर चुनाव की घोषणा हुआ है 2 जुलाई को शायद, तो उसके बाद से लगातार बांकीपुर क्षेत्र में अपना परिश्रम लगातार कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, मोहल्ला, वार्ड, हर जगह, मतलब हर घर तक, हर लोग तक अपना पहुंच बना रहे थे। सब जगह लगातार जितना हो सके उतना मेहनत कर रहे थे, और जितना मेहनत वो किए कोई और प्रत्याशी ने उतना मेहनत नहीं किए। वही कारण भी है कि जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर इस चुनाव को जीत गए हैं। कहते भी है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वही सच भी हुआ है। लगातार जो मेहनत किए हैं उन्हीं वही मेहनत का फल मिला है। इससे एक सीख ये भी मिलता है, स्टूडेंट लोग को भी सीख मिलता है कि अगर 1-2 एग्जाम आप देते हैं, अगर किसी कारणवश असफल हो जाते हैं, मेरिट तक नहीं पहुंचते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, हारना नहीं है, लगातार संघर्ष पथ पे आगे बढ़ते रहना है, लगातार मेहनत करना है। एक दिन वही मेहनत रंग लाएगा और देखिएगा निश्चित तौर पे आप भी सफल हो जाइएगा। तो ये हुआ प्रशांत किशोर की जीत की कहानी, जो उनके अथक परिश्रम, अथक प्रयास के कारण ही हो पाया है। अब देखिए कि क्या बिहार की राजनीति बदल पाएगा या एक चुनाव जीतने से। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि मेरे जीतने से, मेरे विधायक बनने से पूरा बिहार तो नहीं बदल सकता है, लेकिन जो 242 और विधायक है, टोटल विधायकों की संख्या 243 है, जिसमें से एक प्रशांत किशोर, अब 242 विधायक और भी है। तो उनके मन में ये डर पैदा होगा कि हमें क्षेत्र में मेहनत करना होगा, लगातार लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, काम करना होगा, क्योंकि जब बीजेपी का उतना पुराना किला ढह सकता है, जो 30 साल से कभी नहीं हारे, तो कोई दूसरा भी चुनाव हार सकता है। तो इसलिए प्रशांत किशोर का ये साफ कहना है कि जो भी होगा उनके मन में ये डर पैदा होगा कि नहीं, हमें भी आप लोगों के बीच में रहना है, काम करना होगा, पूरी ईमानदारी से काम करना होगा, खूब परिश्रम करना होगा। बिहार कैसे आगे बढ़े उसके लिए प्रशांत किशोर तो अपने क्षेत्र में काम करेंगे। प्रशांत किशोर का कहना भी है कि बांकीपुर विधानसभा को एक ऐसा आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे कि ताकि पूरे बिहार के लिए एक उदाहरण पेश होगा। उनका साफ कहना है कि राशन में कोई अब गड़बड़ी नहीं होगा, जो भी पेंशन है, जो सरकार का लाभार्थी योजना है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, जन जन तक पहुंचेगा। मतलब जो भी लोगों का तकलीफ दुख है वो आने वाला समय में जल्द ही खत्म होगा, ये प्रशांत किशोर का कहना है। और कल जब चुनाव जीते तो वो साफ घोषणा किए कि अगले 2 से 3 महीना में फर्क आप लोग को जरूर दिखेगा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, कैसे अच्छा बने। और उनका एक घोषणा और भी बहुत चर्चा में था कि आने वाला 1 साल के अंदर जो भी गरीब बच्चे हैं, या तो उनको सरकारी स्कूल में जहां अच्छे से पढ़ाई हो वहां वो पढ़ेंगे, नहीं अगर सरकारी स्कूल का अच्छा व्यवस्था नहीं है तो उसको अंग्रेजी विद्यालय में अगले 1 वर्ष के अंदर में एडमिशन होगा, और उसका सारा खर्च प्रशांत किशोर जनसुराज के तरफ से लिया जाएगा। तो इस तरह प्रशांत किशोर अपना जो चुनाव में वादा किए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादा पे पूरे कायम उतरेंगे, खरा उतरेंगे और लगातार मेहनत करेंगे और बिहार को एक अच्छे दिशा की ओर ले जाएंगे। जो भी अभी जो देखे थे जंतर मंतर पे आंदोलन हुए थे, युवा छात्र आंदोलन बिहार में भी किए थे, तो ये सारा एक जीत का एक फैक्टर बन गया प्रशांत किशोर के साथ है, क्योंकि प्रशांत किशोर से युवा को एक उम्मीद था कि शायद प्रशांत किशोर अब कुछ कर सकते हैं हम लोगों के लिए। वो एक उम्मीद के साथ युवा लोग इनसे जुड़े, और जो भी युवा वर्ग है वो मैक्सिमम लोग इन्हीं के साथ जुड़े। मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि दादा दादी बीजेपी आरजेडी के साथ, और माता पिता बच्चे लोग जो भी वो थे वो जनसुराज के तरफ मूव किए, जनसुराज को पसंद किए। यही कारण है कि जनसुराज को सभी कास्ट का वोट, सभी जाति का वोट, सभी वर्ग का वोट आया है और चुनाव को जीते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात अच्छे से समझ में आया होगा।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।